जय गुरु जी। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार, ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। ये अध्याय 2 है रुद्र संहिता पंचम खंड का। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, धात, त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्राह्मण, इसीलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं है। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिंगत होता जाएगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ वृषध्वज शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर का स्तवन किया। मुने, इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसलिए वे स्वेच्छा अनुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश ना कर डाले, उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यूं भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्र आदि देवों की बात सुनकर शिवजी उत्तर देते हुए बोले। शिवजी ने कहा, देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्य आत्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्ट को जानता हूँ, अतः फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं। देवता और असुर भी मिलकर उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सब के सब पुण्य संपन्न हैं, इसीलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रण कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्र द्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है।
यहाँ पर संगत जी उन्होंने बताया कि अगर आपके कोई फ्रेंड हैं तो वो फ्रेंड से आपको उसके ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली आप ऊपर ऊपर से उससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं और पीछे से आप उसकी बुराइयां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा पाप है। दूसरा उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर कोई पुण्य आत्मा है ना, तो उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं करना चाहिए, कोई भी उनको किसी तरह का दुख नहीं देना चाहिए। अब मैं आगे पढ़ती हूँ। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। कृतघ्न का मतलब होता है जैसे अगर किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है और आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप उसका उपकार नहीं मानते उपकार, तो वो कृतघ्न होता है। तो कृतघ्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है, अगर आप किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, टू एनीबडी, यू नो, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आगे, देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरों, जब तक वे दैत्य मेरे भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तो यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि जो त्रिपुराधीश हैं वो पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं, और जो पुण्य कार्य में जैसे चाहे कि वो दैत्य हैं और वो देवताओं को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उनकी भक्ति भी कर रहे हैं, पुण्य का भी उनका संपन्न है, इसलिए मैं उनका वध नहीं कर सकता। आगे, तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश हो गए, यूं स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। जब हम इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, मतलब कि अपने जीभ में, आँखों के, कानों के, अगर मन के, इनके वश में हमें नहीं होना है, इनको अपने वश में करना है। सबसे मुश्किल ये ही है कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। अगर हमारा किसी भी तरह से जो उसको हम नियम से रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। देव आराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया और अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने तब स्वेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा मय की भी शक्ति कुंठित हो गई। अध्याय 2 से 5। अब हम आगे पढ़ते हैं। देवों का शिवजी के पास जाकर उनका स्तवन करना, शिवजी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना, विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्रों का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप, शिवजी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? विभो, वह सारा वृतांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, तब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई। दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए
और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर शिव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं। पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यूं महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यूं उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। चिद्रूप का मतलब है परम सुंदर, और प्रचेता का मतलब है परम ज्ञान वाला। तो यहाँ पर रुद्र को चिद्रूप और प्रचेता कहकर पुकारा गया है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप, अव्यय, प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, भर्ता और संहारक बनते हैं। जैसे 3 प्रकार के गुण यहाँ पर एक्सप्लेन करके गए हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो इसमें सबसे ऊंचा जो होता है वो सत्वगुण होता है। इसके बारे में भी मैं चैप्टर के एंड में बताऊंगी। अभी हम ये चैप्टर पढ़ लेते हैं पहले। आप ही इस भवसागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वांगमय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाचकता से रहित हैं। मतलब कि उन्हें वाचकता से रहित मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और वो अविनाशी हैं, योग वेता हैं, योगी। आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संतजन कहते हैं कि आप पर ब्रह्म स्वरूप, तत्वरूप, तेजो राशि और परात्पर हैं। सर्व, आप सर्वव्यापी, सर्व आत्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। अब यहाँ पर देखिए संगत जी, उनको बोला गया है शिव जी को जगत गुरु, वो जगत के गुरु हैं। इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापिन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्वरूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपममय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्व आराध्य, आदि अंत शून्य, मतलब उनका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। 26वें तत्व, नियामक रहित,
तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। यहीं पे शिवोहम की व्याख्या दी गई है कि वो हम सब शिव रूप हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियाँ तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्वज्ञ बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्य स्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभु, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है। अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देववल्लभ, हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अतः प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपकी शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृक्ष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। शिव जी ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का त्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिए उन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्य को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है। वे विष्णु तथा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर, शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग वेताओं में श्रेष्ठ, पर ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है तथा वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है
आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र, मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश, अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्यों में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बता रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, ना उसके उपयुक्त सारथी हैं और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष्मान ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वे चुप हो गए, परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते ना देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महदाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। संगत जी, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब हम महेश्वर का आराधना करते हैं तो पहले हमें महान कष्ट झेलना पड़ता है। जैसे कि गुरुजी भी कहते हैं कि पहले वो हमें हमारा थोड़ा टेस्ट लेके देखते हैं कि हम उनकी भक्ति में दृढ़ता है कि नहीं। लेकिन जब हम अपने भक्ति में दृढ़ता रखते हैं तो उसके बाद हमारे गुरुजी, हमारे इष्ट देव अवश्य हम पर प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का उपयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें। उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदों, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। तो यह मंत्र है, बताया गया है संगत जी, बड़ा अच्छा मंत्र है। ये है ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। मुने, प्रभावशाली श्री हरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधन में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार
शिव शिव को यूं उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है, महान, पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भुक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि कराने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा के अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। अध्याय 6 से 8। तो संगत जी, आज के इस रीडिंग के अंदर ये बड़ा हमें अच्छा मंत्र मिला है। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु, कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु, कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु, कुरु शिवाय नमः ओम। तो ये मंत्र उन्होंने बोला है कि अगर आप करते रहें तो आपके कार्य संपन्न होंगे। और गुरुजी ने हमें मंत्र जाप दिया ही है, तो गुरुजी का जो दिया हुआ मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ये गुरुजी ने मंत्र जाप दिया था, बीज मंत्र। उसके बाद गुरुजी की बॉडी फॉर्म में से जाने के बाद संगत जी ने उसमें जोड़ दिया था, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। और जो 3 तरह के गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तो जो सत्व गुण है उसका मतलब है कि हमारी अच्छे गुण, जैसे कि जो हमारे अंदर कामनेस होती है, जो हमारे अंदर स्थिरता होती है, वो सारे सत्व गुण के अंदर आते हैं। और रजोगुण का मतलब है कि जो राजाओं के अंदर गुण होते हैं, मतलब कि जैसे जो हम भोग करते हैं, सारा जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वो सारी रजोगुण के अंदर आती है। और जो तमोगुण है उसका मतलब है कि जो हमारी इग्नोरेंस है,
जो भी हमारी लेज़ीनेस है, जो हम आलस्य करते हैं, वो तमोगुण है। तो हम तीनों ही गुण हम सभी प्राणियों के अंदर हैं। तो हमारी ये प्रयास होना चाहिए, ये चेष्टा होनी चाहिए कि हमारे अंदर तमोगुण और रजोगुण कम हो और सत्व गुण ज़्यादा हो, जिससे कि हम ईश्वर की भक्ति में ज़्यादा लगें। यही बात है, यही, क्योंकि हम सब के अंदर एक देवता भी रहता है और एक राक्षस भी रहता है। तो जब हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ेंगे तो हमारे अंदर के देवता वाला जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। और अगर हमारे अंदर आलस्य बढ़ेगा तो वो तमोगुण है, तो वो राक्षस वाली क्वालिटी है, वो बढ़ेंगी। तो इसी के साथ सारी संगत को जय गुरु जी। शिव पुराण पढ़ने में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी।